हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग इम्पॉर्टेंट टॉपिक है परमेबिलिटी। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे परमेबिलिटी को। परमेबिलिटी होती क्या है, कितने टाइप्स की होती है, क्या उसके एग्जाम्पल्स रहेंगे, कैसे आप उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, कैसे आप हर एक टर्म को डिफाइन करेंगे। परमेबिलिटी क्या है? कोई भी सेल है उसकी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है। ठीक है, जितनी भी सेल्स हैं उनकी जो मेम्ब्रेन होंगी, सेल मेम्ब्रेन होंगी, वो क्या शो करती हैं? परमेबिलिटी। अब आपको ये भी पता है कि जो मेम्ब्रेन्स हैं वो सारी की सारी मेम्ब्रेन्स जो हैं वो इक्वल नहीं हो सकती, एक जैसी नहीं हो सकती हैं कि सारी की सारी परमेबल हैं, ओके, या सारी की सारी इम्परमेबल हैं, या कुछ भी हो सकती हैं। ठीक है, तो यहां पर हम डिस्कस करेंगे परमेबिलिटी, जो कि एक इंपॉर्टेंट फीचर है मेम्ब्रेन का, इसको डिफाइन करेंगे। फिर फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ दिस परमेबिलिटी जो हमारी सेल की मेम्ब्रेन होगी वो कितने टाइप्स की होगी, ये सब आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर वीडियो में। लेट्स स्टार्ट विद परमेबिलिटी। परमेबिलिटी क्या है? देखिए, ये जो वर्ड है परमेबिलिटी, ये कैसे डिस्क्राइब किया गया है? परमेबिलिटी मीन्स एबिलिटी टू परमिट समथिंग, मीन्स किसी भी चीज को परमिशन प्रोवाइड करना। इस वर्ड से इस परमेबिलिटी वर्ड को डिस्कवर किया गया है। अब देखिए, जो आपकी सेल की मेम्ब्रेन है वो क्या करती है? एक परमिशन देगी। किसको? आपके जितने भी यहां पर सोल्यूट या सोलवेंट मॉलिक्यूल्स होंगे उनको परमिशन देगी कि वो क्या करे, उस मेम्ब्रेन को वो क्रॉस कर सके इजीली, इनसाइड एंड आउटसाइड। समझ आया? देखिए, इसमें क्या होगा, परमेबिलिटी क्या है? वो प्रॉपर्टी किसकी? सेल मेम्ब्रेन की, which allow solute and solvent particles to pass through it। ठीक है, यहां पर क्या होगा, जो सेल की मेम्ब्रेन होगी वो क्या करेगी, आपके सोल्यूट, जैसे ये आपके सोल्यूट पार्टिकल्स हैं, ये आपके सोलवेंट पार्टिकल्स हैं, तो ये क्या करेगी, सोल्यूट पार्टिकल्स भी इजीली इससे क्रॉस करेंगे और सोलवेंट पार्टिकल्स भी इजीली यहां से क्रॉस कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? परमेबिलिटी। अब आपको पता है कि जो सेल वॉल है, प्लांट सेल वॉल है, वो क्या होती है? हाईली परमेबल इन नेचर। क्लियर है? आप प्लांट सेल वॉल को इसका एक एग्जांपल भी रख सकते हैं। अगर हम डिस्कस करेंगे परमेबिलिटी को, तो हम परमेबिलिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन टू अलाउ ऑल द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स टू पास थ्रू इट इजीली। ओके, इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं प्लांट सेल वॉल का। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, इस परमेबिलिटी फीचर के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, मेम्ब्रेन को डिवाइड करेंगे। अब ये तो जरूरी नहीं है कि हर एक मेम्ब्रेन ही परमेबल होगी, नो। कुछ मेम्ब्रेन्स जो हैं वो क्या हो सकती हैं? इम्परमेबल। कुछ क्या होंगी? सेमी परमेबल। और कुछ क्या होंगी? सेलेक्टिव परमेबल। और मेन जो होगी परमेबल। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं परमेबल। आई थिंक सबको क्लियर है परमेबल क्या होगा? जो परमिट करेगी, जो अलाउ करेगी।
टू पास थ्रू इट। सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को इजीली पास कर देगी, ये मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूं। अब हम डिस्कस करेंगे इम्परमिएबल। इम्परमिएबल कौन सी होगी? वो सेल मेम्ब्रेन जो, जैसे ये देखिए ये सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या करेगी, आपके सोल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं। जब सोल्यूट मॉलिक्यूल इसको क्रॉस करना चाहेगा तो वो इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा और वापस से अपने उसी प्लेस पर आ जाएगा। सेम रहेगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ, वो भी क्रॉस नहीं कर पाएगा। मींस यहां पर सेल मेम्ब्रेन ने क्या किया, मेम्ब्रेन ने क्या किया, ना तो सोल्यूट मॉलिक्यूल्स को और ना ही सोल्वेंट मॉलिक्यूल्स को परमिट किया कि वो उसमें से क्रॉस करें या पास करें। ठीक है, तो इस नेचर को हम क्या बोलेंगे, इम्परमिएबल। इसमें आपका एक बेस्ट जो एग्जाम्पल है वो आप कर सकते हैं, जैसे क्यूटिकल लेयर को आप स्टडी करते हैं। क्यूटिकल लेयर का नेचर क्या होगा, हाईली इम्परमिएबल, क्योंकि वो ना तो सोल्यूट मॉलिक्यूल को क्रॉस करने देगी ना ही आपके सोल्वेंट मॉलिक्यूल्स को क्रॉस करने देगी। क्लियर। अब हम थर्ड डिस्कस करते हैं सेमी परमिएबल। देखिए सेमी परमिएबल क्या होगा, सेमी जो वर्ड है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, हाफ। मींस यहां पर 100% कुछ भी नहीं होगा। यहां पर क्या होगा, आपके पास देखिए सोल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अब आपने क्या किया, सेल मेम्ब्रेन ली, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, यहां पर आपके सोल्यूट मॉलिक्यूल्स भी हैं और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स भी हैं। ओके, अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसकी क्या प्रॉपर्टी रहेगी, ओनली सोल्वेंट मॉलिक्यूल्स को ये क्या करेगी, अपने आप में से क्रॉस करने देगी, पास होने देगी, लेकिन जो सोल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं वो पास नहीं हो पाएंगे। क्लियर है। सेमी परमेबल क्यों बोला, क्योंकि इसने सब पार्टिकल्स को, सब मॉलिक्यूल्स को पास नहीं होने दिया है। ओनली किसको परमिशन दी है, सिर्फ और सिर्फ सोल्वेंट मॉलिक्यूल्स को, कि वो उसमें से पास करें और यहां पर ट्रांसफर हो जाए या यहां से यहां पर ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, सोल्यूट मॉलिक्यूल्स यहां पर पास नहीं होंगे। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में आपके एग्जाम्पल आ जाएगा जो आप स्टडी करते हैं, वेपर मेम्ब्रेन, वो इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। और जो सेमी परमेबल जो नेचर है वो आप कहां पर स्टडी करते हैं, जब आप ऑस्मोटिक मेजरमेंट्स के टाइम पर, ऑस्मोसिस के टाइम पर, ठीक है, और डायलिसिस के टाइम पर आप किस मेम्ब्रेन को यूज करते हैं, इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को। ओके, सेमी परमेबल इज क्लियर टू एवरीवन। सेमी परमेबल ने क्या किया है, इस मेम्ब्रेन ने सिर्फ और सिर्फ किसको परमिशन दी है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को टू पास थ्रू इट। सोल्यूट मॉलिक्यूल्स विल नेवर पास थ्रू इट। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे सेलेक्टिव परमेबिलिटी। सेलेक्टिव परमेबल में क्या होगा, देखिए सेलेक्टिव परमेबल, सेलेक्टिव परमेबल वो मेम्ब्रेन होगी, इसको आप सेमी परमेबल नेचर की तरह भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। वो डिफरेंस क्या होगा वो मैं आपको बताती हूँ। सोल्वेंट मॉलिक्यूल्स तो इजीली पास होंगे, ठीक है, जैसे आपकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इजीली क्रॉस कर रहे थे मेम्ब्रेन को, यहाँ पर भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इजीली क्रॉस करेंगे इनसाइड एंड आउटसाइड। ओके, लेकिन ये क्या है, सिलेक्टिव है नेचर में। अब सिलेक्शन कहां पर करेगी, जब हम डिस्कस करेंगे सोल्यूट मॉलिक्यूल्स को। ये क्या करेगी, सारे के सारे सोल्यूट मॉलिक्यूल्स को पास नहीं होने देगी, उन सोल्यूट मॉलिक्यूल्स में से ये सिलेक्शन करेगी कि किस मॉलिक्यूल को पास होना है और किस मॉलिक्यूल को पास नहीं होना है, या किस मॉलिक्यूल को सबसे पहले पास होना है, स्पीड में जाना है, और किसको स्लो जाना है। ये क्या करती है, सिलेक्शन करती है। इसीलिए हमने इस नेचर को या इस प्रॉपर्टी को हमने क्या बोला है, सेलेक्टिव परमेबल या सेलेक्टिव परमेबिलिटी। क्लियर है।
सेमी परमिएबल ने क्या किया था, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को क्रॉस होने दिया था, लेकिन सोल्यूट मॉलिक्यूल को उन्होंने क्रॉस नहीं होने दिया था। लेकिन सिलेक्टिव परमिएबल में क्या होगा, सिलेक्शन होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स तो क्रॉस करेंगे ही करेंगे, लेकिन यहाँ पर सोल्यूट मॉलिक्यूल क्रॉस करेंगे, लेकिन उन सोल्यूट मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, सिलेक्शन होगा, फिर वो इजीली क्या कर सकते हैं, मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। क्लियर है। सेलेक्टिव परमिएबल, सेलेक्टिव परमिएबल आप कहां पर स्टडी करते हैं, जब आप प्लांट्स के अंदर जब आप स्टडी करते हैं वाटर इनटेक, वाटर अपटेक, या फिर आप सोल्ट अपटेक कैसे होता है प्लांट में, तब वहां पर आप किस प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं, सेलेक्टिव परमिएबिलिटी नेचर को आप डिस्कस करेंगे। क्लियर है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन। मेन आपको याद रखना है सेमी परमिएबल एंड सेलेक्टिव परमिएबल में क्या डिफरेंस होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।